यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम ततेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यत इदम उपाश्रिते। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन क्या हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश कालावच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। इह चेत वेदि तत् सत्यमस्ति नो चेतिहा वेदिन महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। नायात्मा परवचनेन लभ्यो नो मेदिया नो बहुना श्रुतेन यम एवेश वृणुते तेन लभ्य तस्येषात्मा विवृणुते तनुम स्वाम। यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य ब्राह्मणि बोधते शूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथः तत्कवयो वदन्ति। अरे अविद्याग्रस्त लोगो, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार सूर्य की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। और शब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवत च यत् अनाद्यनन्तं महता परम ध्रुवम नित्याय तन्मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। जो अशब्द अस्पर्श रूप अव्यय तथा रसहीन नित्य और गंध रहित है, जो अनादि अनंत महतत्व से भी पर और ध्रुव निश्चल है, उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। परांचिखानी व्यत्रिनतः स्वंभो तस्मात् प्रांग पश्यति नन्तरात्मनः कश्चिद्धीरः प्रत्यागात्मन एक्छदावृत चक्षु अमृतत्वम् इच्छने। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, इसलिए वे बाहर ही देखती है, अंतरात्मा को नहीं। तब कोई कोई धीर अमृत तत्व की इच्छा करते हुए आवृत चक्षु होकर अर्थात ढके हुए नेत्र बंद नेत्र वाला होकर दृष्टि शक्ति को अंतर्मुख फेर कर
आत्मा का दर्शन करते हैं। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा न अन्ये देवे तपसा कर्मणा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानो। यह आत्मा न नेत्र से ग्रहण किया जाता है, न वाणी से, न अन्य इंद्रियों से, और न तप अथवा कर्म से ही ज्ञान के प्रसाद से पुरुष विशुद्ध चित्त हो जाता है, और तभी वह ध्यान करने पर उस निष्कल आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है। सत्संग योग भाग 2 से कबीर साहब की वाणी। मोरे जियरा बड़ा अंदेशव मुसाफिरे जई हो कौन ओर। मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर। कुमति नायक फाटक रोके परिहों कठिन झिंझोर। संशय नदी अगाड़ी बहती विषम धार जल जोर। क्या मनवा तुम गाफिल सो ये हवा मोर न तोर। निस दिन प्रीत करो साहिब से नाहिने कठिन कठोर। काम दीवाना क्रोध राजा वसे पचीसो चोर। सतपुरुष के बसे पश्चिम दिशि ताशो करो निहोर। आवे दर्द राह तो हिलावे तब परिहो निज ओर। उलटी पाछिलो पैड़ो पकड़ो पसरा मना बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधो तब पई हूँ निज ठोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अद्भुत अंतर की डगरिया
जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत मोहे, जहाँ यझर झरते। अमृत ध्वनि की नौवत झरत, बड़ भागी सुनते। सुनते लखते सुख, लहते अद्भुति में ही प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या बजे तक सत्संग का कार्यक्रम चलेगा? बोलिए, क्या बजे तक चलेगा? 12 बजे तक चलेगा। कितना? 11? सब बोल देंगे, बोल दें। अच्छा, समय सीमा इनसे बनवाइए। बोल दो ना, आप कुछ बोल रहे हैं, आप बोलिए, उनको दीजिए, सब बात बोल देंगे। नहीं, अभी क्या प्रोग्राम है आपका, क्या विषय, क्या सब बात बोलिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी का कार्यक्रम स्तुति विनती के बाद प्रवचन का कार्य प्रारंभ होगा। यह 10 बजे तक ही समापन हो जाएगा, इसीलिए प्रवचन का कार्य अभी प्रारंभ हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। अंत समय पछताएगा, जब जीवन जाएगा छूट। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित सद्गुरु महाराज के चरणों में शतकोटि नमन। मंचासीन बाबा के चरणों में नमन। उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन, धर्मानुरागनी माताओं को नमन। अभी का ये शुभ घड़ी आप सबों को मालूम है कि उषा देवी के पुण्य तिथि के अवसर पर हो रहे सत्संग में हम लोगों का बीत रहा है। और अभी आप सदग्रंथ के पाठ में सुने हैं गीता के 8वें अध्याय, जिसमें कहा गया कि ब्रह्म क्या है और जीव की गति कैसे होती है, अंत समय में किस तरह से जीव को जिस तरह का मन में भाव रहता है, उसी भाव से भावित होकर के उसे वो शरीर मिलता है। और फिर बताया गया कि जब शरीर, ये जीवात्मा उसे दरबार में पहुंचते हैं तो कहते हैं 4 मार्ग के बारे में बताया गया। और फिर शुक्ल पक्ष
और कृष्ण पक्ष के बारे में बताया गया। और ये भी अंतिम बात बताया गया, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् फलम प्रदिष्टम, जो तप करने से, दान करने से इत्यादि जो फल मिलता है, वो जो अपने आत्मा के साक्षात्कार कर लेने पर सबसे बढ़ करके है, ध्यान के बारे में कहा गया। इसलिए कल भी सुने, 7वें अध्याय के पाठ में सुनाया गया। अभी हम लोग जानना चाहते हैं जीव, ब्रह्म और जीव की मुक्ति कैसी होती है, वो कौन सी भक्ति और कौन से यत्न हैं जिसके आधार पर हमारी मुक्ति हो जाती है। इस क्रम में भागवत में आया, श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम वैष्णवानाम धनम अस्मिन् पारमहंस्यामेवं आमलं ज्ञानं परम गीयते तत्र भक्ति तत्ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं तत्श्रवण प्रपठन विचारन परो भक्तया विमुच्येते नरः। कहा क्या, भागवत के बारे में रात में भी सुनाए थे। भा का मतलब प्रकाश, गौ से ज्ञान, व से वैराग, त से त्याग। जिसमें ज्ञान, वैराग और त्याग होगा उसे वो परम पिता परमेश्वर या ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और उसके बारे में बताया गया कि शास्त्रों में उसमें कैसा उल्लेख है कि जो ज्ञान, वैराग और भक्ति सहित जो आविष्कृत ज्ञान है, वो श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण में विस्तृत वर्णन किया गया। अगर उसका कोई श्रवण, पठन और विचारण करते हैं तो कहा ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं, विमुच्येत नरः। और 8वें अध्याय के महात्म्य में भी आया, एक बड़े ही पंडित थे, ज्ञानी थे, और उनकी पत्नी, दोनों संसार में इस तरह से विचरण कर रहे थे जिससे मांस मदिरा खाते, तरह तरह के भोजन करते, अपना ऐश मौज में रहते। तो जीवन जब समाप्त हुआ तो उसे प्रेत की योनि मिली। और एक समय में एक ताल वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी थे। तो वहीं पर विचार किया, पत्नी ने पति से पूछा, हे ब्रह्मन देवता बताइए, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम। इतना ही बोलने पर परमात्मा की कृपा हुई, उसे प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया। क्यों? तो उसके मन में विचार आया, भाव आया कि ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है। इसमें कई प्रश्न पूछे गए जिसमें चर्चा विशेष तौर पर करने जा रहे हैं कि मनुष्य का शरीर मिला है और कहा आदो श्रद्धा साधो संगो अथे भजन कर्मणि। पहले ये शरीर मिला, इसमें अगर श्रद्धा बन जाए तो उसको जानने की बात मन में आती है तो सबसे पहले साधुओं की संगति, जो उस काम को जानते हैं उससे जाएंगे और उसका संग करेंगे और पता होगा कि भजन की क्रिया कैसे होती है। जिसको ऐसे क्रिया करने वाले के बारे में यमराज कहे
कि स्वपुरुषमपि विच्छे पास हस्तम बदती यम कीले तस्य कर्णमूले। कहते इसमें आया कि यमराज अपने जो यमदूत को हाथ में पास लिए हुए देखे तो उससे कहा, उसके कान में कहा कि देखो, जहां भागवत कथा सुमत्ताने प्रभु अहमन्य निरिनाम नो वैष्णवा नामे। कहा कि जहां भी कोई भक्त भक्ति में मत हो, भक्ति में लगा हुआ हो, वो हमारे कार्य से बाहर है। इसलिए वैसे भक्त को देखना, उस पर कोई तुम अपना बल नहीं चलाना, क्योंकि हम उनके लिए हैं। अन्य निरीनाम जो भक्ति नहीं करते हैं उस पर ही हमारा अधिकार है, हम उसी के मालिक हैं, वैष्णवों के नहीं। इसलिए कहा गया काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे भागवतम शास्त्रम कलो किरेन भासितम। तस्मात् बहुनाम जन्म नामंतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कहा गया कि हर समय आप काल के मुख के ग्रास बने हुए हैं, अगर उससे छुटकारा पाना चाहते तो कहते हैं बहुत जन्मों के पुण्य के प्रभाव से सत्संग का लाभ मिलता है। वहां किससे दर्शन होता? भागवत में आया कि भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, अभी ग्रंथ भागवत को आपको सुनाए, और जो भक्त भागवत होते हैं वही उसके सार को जानते हैं, जो बता देते हैं कि कौन से कर्म करने पर मुक्ति मिलती है और कैसे भक्ति की जाए। गीता में आया 13वें अध्याय में कि ये 31 तत्व का ये शरीर है, इस शरीर में जो 7वें अध्याय में कल सुने थे, भूमि आपो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारीत्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अष्टधा प्रकृति में हम पड़े हुए हैं। ये 5 तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व के साथ मिले हुए हैं क्या? मन बुद्धि और अहंकार, मैंपन, ये 8, इसे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ये 8 प्रकृति का जो बताया गया, इससे ऊपर उठने पर जो परमात्मा सबके अंदर है। लेकिन हम लोग कहाँ हैं, इसके बारे में उसमें बताया गया। 8 तत्व से अष्टधा प्रकृति, आगे कहते हैं 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 विषय और 1 मन, ये 16 जो है इसको कहा गया। इसके अलावे क्या है कि 7 और हैं, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धीरिति, प्रकृति विकृति, और उसके अलावे जो है इसको कहते हैं, ये क्या है कि प्रकृति विकृति, प्रकृति से निकलेंगे, ये 16 तत्व के पीछे हम पड़े हुए हैं। ये 16 से भी जब ऊपर उठा जाता तब
परमात्मा का दर्शन हो सकता है। इस 16 से उठने के यत्न बताए गए शास्त्रों में। आपन्नः यत् संस्कृतिम घोराम यतनाम विवशो गृणन्, कि प्रत्येक व्यक्ति संसार के संस्कृतिम घोराम, घोर संस्कृति जरन मुरन के इसमें पड़े हुए हैं। यत नाम विवशो गिरिनन, जब नाम का जाप करते हैं तब इस संस्कृति से ऊपर उठने की बात आती है। तो इसलिए कहा ततः सद्यो विमुच्येत यद विविहति स्वयं भयम। नाम के बारे में आया कि अगर कोई व्यक्ति नाम का जाप करता है, उस नाम से क्या होता है। गुरु महाराज भी कहने की कृपा किए, सदगुरु सदगुरु नित ही पुकारते, छीजत पाप समूह रहे। नाम के जाप से क्या होता है, आपके अंदर जो प्रकृति है उसका क्षय होता। 5 प्रकृति का ये शरीर, चिति जल पावक गगन समीरा, उसके साथ मन और बुद्धि अहंकार है। ये 8 के फेरे में पढ़ करके उसी को कहा किम अध्यात्मम, किम अध्यात्म के बारे में आया। भूत भावोद भव करो विसर्गः कर्म संगीतः, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। 8वें अध्याय में आया, आपका जो स्वभाव है वही अध्यात्म के बारे में बताता। अध्यात्म क्या है, अधि आत्म, अपने आत्मा के अधीनस्थ जो जीने की कला है उसे अध्यात्म कहते हैं। ये अध्यात्म क्या है, हम आत्मा के बारे में परिचित हैं। आत्मा से परिचित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 31 तत्व का जो शरीर है इसमें जो विकार है, 7 विकार, जिसमें 4 अंतः चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब अंतर में जाएंगे, अभी सत्संग योग के पाठ में सुने थे कि ना चक्षुषा गृह्यते ना वाचा न अन्य देवः तपसा कर्मणा, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वम निष्कल ध्यायमान। कि ये जो आत्मा न आंख से देखा जा सकता, न वचन से, न किसी देवता के पूजा से और न कोई कर्म से, ये ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, वो कैसे हैं, सत्व सात्विक स्थिति में हैं। और वैसे आत्मा का कौन जान सकता है, तो उसके बारे में सदग्रंथ में सुने। नायात्मा परवचनेन लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुतेन, यमेवेश विवृणुते तेन लभ्य तस्यैषात्मा विवृणुते तनुम स्वाम। इस आत्मा को जानने के लिए बहुत प्रवचन सुन लिए, अगर बहुत कुछ याद भी कर लिए हैं, बहुत प्रवचन भी दे रहे हैं, लेकिन उसे इस आत्मा का दर्शन नहीं होता। उस आत्मा का दर्शन कब होगा, तो उसके लिए बताया गया भागवत में, उस नाम का सुमिरन करना पड़ेगा। यहां भी कहने की कृपा की, अगर आप जानना चाहते हैं तो कहा अक्षरम परम परम स्वभाव अध्यात्मुच्यते, भूत भाव भव करो विसर्ग कर्म संगीतः।
कि जब जीव के भाव में ही वो सारी बात है। जब श्रद्धा होती, साधु की संगति करते, फिर कर्म करते हैं, उस कर्म का लाभ कहाँ मिलता। श्रीन्वताम स्वकथा कृष्णे पुण्य श्रवण कीर्तन हो। बहुत दिनों तक सत्संग का श्रवण करने से, फिर नाम के जाप से हृदय अंतस्थो ही भद्रानी विधुनोति सुविदित सताम। वही नाम आपके हृदय में आपके क्या बन जाते हैं, एक मित्र की भांति काम करने लग जाता है। नष्ट परायेषु भद्रेषु नित्यम भगवत सेविया। जो नित्य नियमित होकर के नाम को जपेंगे, कितना नाम भागवत में आया कि 1 करोड़ नाम जपेंगे तो आत्मा शुद्धि होने लगती है। 2 करोड़ जपने पर शरीर में रोग समाप्त हो जाता है। 3 करोड़ जपने पर कहा जिसके नाम को जप रहे हैं उसका साक्षात्कार होने लगता है। वो नाम कौन सा नाम? उस नाम को जो जपेंगे, अभी सुने गुरु महाराज भी सुनाए ओम के बारे में, जो शाम में पाठ में आया था। सुखदायिनी, क्या है सुखदायिनी? गायत्री। ये गायत्री जो सुखदायिनी है, कहा कि उसका अगर सहज गायत्री ध्याना जो जन करई तसा सदाई, तासु ताप सब नासे मुक्ति दिशा सो जाई। जब ध्यान में उस शब्द का इत्युक्तमाहु परमाम गतिम कहा, अव्यक्त अक्षर इत्युक्तमाहु परमाम गतिम, उस अक्षर का जब ध्यान में सार शब्द उसी को कहा गया है संत मत में, उसको आप जब सुनते हैं तो मुक्ति दिशा की ओर जाते हैं। तो वो तो ध्यान की बात है, अगर उसका जाप हो जाए, इसलिए 8वें अध्याय में आया ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण, यह प्रयाति त्यजन देहम स्वयाति परमाम गतिम। उस ओम का कैसे बताया गया? ओम, उस ओम को अगर आप जैसे 7 बार आज हम जपवाए, ओम कैसा है? ओम के बारे में कहा गया, स्वयं गुरु महाराज लिखे हैं सत्संग योग में, अघोषम व्यंजनम, कि वो अघोषम है, उसे बोला नहीं जा सकता। अव्यंजनम, अकंठ तालवोष्ठम, अरेफ जातम, उभयोष्ट वर्जितम, यद अक्षरम न छरते कदाचित। उसके बारे में कहा गया अघोषम है, वो बोला नहीं जा सकता। अव्यंजनम, किसी व्यंजन जो अक्षर है उस अक्षर से वो बोला नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता। और एफ जातम, उसे लिख नहीं सकते। उस ओम की ध्वनि का जब आप संसार में उसे व्यक्त रूप में उस ओम को एक ध्वनि दिया गया, जो शंख से, शंख में सुनेंगे, कान लगाएंगे, एक आवाज होती है, वो ओम की ध्वनि है। उसी में अव्यक्त अक्षर ये जो पढ़े संकीर्तन उस नाम में बताया गया, तो वही उद्गीत, वही स्फोट, वही सारे नाम को उसमें बता दिया गया। भजो ओम, ओम प्रभु नाम यही। इस नाम के बारे में गीता में चर्चा आई। सर्वद्वाराणि संयम मनोहृदय निरुद्ध च, मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम। सर्वद्वाराणि संयम, कब? सारे दरवाजे पर संयम। कौन दरवाजे? ये 9 दरवाजे हैं इस शरीर में। ये 9 दरवाजे पर संयमित हो जाएं,
तब 10वें दरवाजे पर जाएंगे जहां सुषुम्ना है। अब उसको योग दर्शन में पातंजलि में बताया गया कि मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार चक्र तक है। मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध चक्र, तब आता है आज्ञा चक्र, तब उससे ऊपर है सहस्रार चक्र जिसे शस्त्र दल कमल कहते हैं। वहां तक पहुंचना है। मूलाधार से ऊपर उठेंगे, अनाहत चक्र में जाएंगे, अनाहत से विशुद्ध चक्र जो कंठ में है, आज्ञा चक्र जहां सुषुम्ना है, उस सुषुम्ना में जब तक प्रवेश नहीं होगा तब तक मुक्ति के दरवाजे नहीं खुलते। तो नव द्वारे, नौ दरवाजे पर संयम कैसे होगा उसके बारे में आया कि या तो ये कुंडली को जागृत करें, दूसरा कहा गया आया है भागवत में दूसरे अध्याय में, इस शरीर में 5 कोष हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, उससे ऊपर मनोमय कोश हैं, और ज्ञान विज्ञान में कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश से जब ऊपर उठेंगे प्राण में से उठेंगे तो मनोमय कोश कहा, और कहीं शास्त्र में उसे ज्ञान में कहा। उससे ऊपर उठेंगे तो विज्ञान में, और विज्ञान में कोश से ऊपर उठेंगे तब आनंद में। आनंद में कोश में सतचित आनंद, जो गीता भागवत का प्रथम श्लोक है, सतचित आनंद विश्वात्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कहा सतचित आनंद देने वाले वो कौन हैं? तो उस परमात्मा का कोई जब स्मरण करता, उसके नाम जप करते हैं, और रामायण में आया सुमरिये नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेखे। अगर कोई व्यक्ति किसी भी नाम का सुमरन करता है लगातार, तो कहा उस नामी को अगर आप रूप नहीं देखे हैं, वो रूप का प्रत्यक्षीकरण होगा। कब होगा? जब सिमटेंगे। संसार के लोग कहाँ पड़े हुए हैं? अन्नमय कोश, भोजन की तलाश में तरह तरह के यत्न कर करके अपने भोजन को जुटाने के लिए खेती बाड़ी से लेकर के व्यापार तक कर रहे हैं, नौकरी से लेकर बड़े बड़े कारोबार तक, और जो भी लोग कर रहे हैं किसके लिए? पेट के लिए। पेट से भर गया, अन्न की व्यवस्था हो गई, तो फिर उस पर उठे तो प्राण में कोश है। प्राण के रक्षण भोजन तो किए, उसके आगे आया प्राण। अब क्या है, हम लोग वस्त्र पहने हैं, बहुत सारी व्यवस्था, घर, वो क्या है? प्राण रक्षा के लिए सबके पास में है। उससे ऊपर उठेंगे तो मनोमय कोश कहा गया। मनोमय कोश में क्या है? अपनी मन की पूर्ति के लिए संसार में कैसे कैसे जगह फंसे हुए। इससे ऊपर उठें तब तो, उससे ऊपर उठेंगे तब तो ज्ञान होगा। ये ज्ञान में कोश में ही ज्ञान विज्ञान में कोश कहा, और तब जाकर के इस तीनों से जब ऊपर उठेंगे तब उस परमात्मा के दर्शन की ओर जाएंगे। ये अष्टधा प्रकृति तक कहां तक है? मनोमय कोश तक है। उसके बाद कहते हैं अपरायम तो अन्याम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत।
परा प्रकृति में परमात्मा का निवास है। आप कहाँ हैं? और परा प्रकृति में पड़े हुए हैं। इससे जब ऊपर उठेंगे तब तो। एक बहुत अच्छे संत भी बोले हैं, भागवत में भी इसकी व्याख्या है कि भोजन वस्त्र आवास से की पूर्ति, उसके बाद मन है, बुद्धि है, तब तो उससे ऊपर जो लोग भक्ति करना चाहते हैं क्या किए? संन्यास ग्रहण किए तो घर को छोड़े। घर को छोड़ने से आपकी जो वृत्ति संसार में लगी हुई है, घर है, तो घर छोड़े तो उससे थोड़ा सिमटा। घर के बाद वस्त्र, बाबा एक किस्म के वस्त्र पहने हुए। लोग तरह तरह के वस्त्र कितने हजारों सिला लेते। जिनके पास जैसा सामर्थ्य होता है, वस्त्र से आपकी वृत्ति सिमटी तो कहां आया भोजन पर। जो भोजन करने में कितने प्रकार के भोजन करते। इसलिए जब भोजन पर भी नियंत्रण होता है तब और सिमटा हुआ ऊर्ध्वगमन। तब कहां आया मन को रोकना है। मन को मनोमय कोष में है, ये मन को कैसे रोकेंगे? मन को रोकने के लिए 13वें अध्याय में कहा 20 बात बताया गया। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम एव च आचार्योपासनम शौचम इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अशक्तिरन्विश्वं पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तित्वम् इष्टाननिष्टोपतिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तियो व्यभिचारिणी विविक्त देशे वित्वमोरति जन संसदी। मनोमय कोष से ऊपर उठने के लिए ज्ञानमय कोष में जाएंगे तो सबसे पहले अमानित्वम, अदम्भित्वम, पहले मान नहीं चाहिए, कोई दम्भ पाखंड नहीं हो। और इस तरह से आगे बताते हुए कहा इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, ये 5 जो ज्ञान इंद्रिय है उसमें वैराग्य हो जाए। आंख, कान, जीवा, नाके और त्वचा, स्पर्श का, ये 5 में विरक्त का भाव। ये सर्वान इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगागनो जुहति ज्ञान दीपिते। जब ज्ञान होगा तो क्या होगा? आपके इंद्रियों में विरक्त का भाव होना चाहिए। आंख से तरह तरह के चीज को देखते हैं, वो चित्त में जाकर के एकत्रित होता है। इसलिए चित्त वृत्ति निरोध कहा। चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा तब तो आप अंतर में जा सकेंगे। अंतर में जाने के लिए, प्रवेश होने के लिए आवृत चक्षु कहा। आपके आंख तो ढके हुए हैं, इस आंख से वो देखा नहीं जा सकता, तो वो आंख चाहिए तो कैसे चाहिए? अंतर में जाने के लिए पहले इंद्रियों में विरक्त का भाव। आंख से, आंख का धर्म है देखना, तो क्या देखें? तो गुरु महाराज के तरफ देखते रहेंगे तो आपकी वृत्ति सब जगह से सिमटेगी। ध्यान, कान से क्या सुनना चाहिए? जब उसके नाम का श्रवण सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, साधो संग अत भजन कर्मणि। वो भजन कर्मणि क्या है? तरह तरह के भजन है, विषय हैं। अगर नाम का भजन हो, हरे राम हरे कृष्ण का भजन हो, तो उससे सुनेंगे तो सिमटेंगे आप वहां एक जगह। सदगुरु सदगुरु नित्य ही पुकारत, ये भी कीर्तन है। नाम, तो उसको सुनेंगे कौन सी चीज को? तो सुनने में बहुत सारे सुने तो वो चित्त में जाकर के जमा होगा। तो चित्त बहुत सारे रसास्वादन किए, अभी भोजन में कहे
कि भोजन में भी संयम लाएंगे तब तो। न अति असनस्तु योगो अस्ति नो च एकांत मनस्नत न चाति स्वप्नशील से जागृतो नए विचार्जुन। जायदे खाने वाले सा युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु। अपने आहार व्यवहार में आहार कितने प्रकार का संयमित हो जाएं तो ऋषियों को देखें, संतों की बात को सुने। इसलिए कहा ग्रंथ भागवत को पढ़ने से अध्यात्म की ओर प्रेरणा मिलती है और भक्त भागवत से क्या मिलता है? आध्यात्मिक चेतना मिलती है। आध्यात्मिक चेतना मिलने पर जागृत होता है। तब उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बरानी बोधस्य कहा गया। क्षूरस धारा निश्यतः दुरतया दुर्गम पथः कवियो बदंती। वो पथ कैसा है? बड़ा दुर्गम है, बड़ा दुरत्य है। उस पथ पर ऊपर उठने के लिए अपने आप को संयमित करना पड़ेगा। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म तो हुआ है, मृत्यु होगी, उस समय में आपके पास कौन सा ये है? जिसे भागवत में कहा वैष्णवा नाम धनम, जो तुलसीदास जी कहने की कृपा किए। सुनी समझ मज्जहि अति अनुराग लहे चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। कौन सा? उसमें कहा अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ मतलब धन है। कौन सा धन? अभी सत्संग में आए, यहां कौन सा धन मिल रहा है? वो वैष्णवा नाम धनम, जिसे सठ संपत्ति शास्त्रों में कहा गया। सम दम वैराग्य तितिक्षा उपरति और मुमुक्षु, ये सठ संपत्ति कहते हैं। आए तो सबसे पहले सत्संग सुनने से जब आप में सम और दम आ जाए, सम कहते हैं सबको समन करने की शक्ति, अपने इंद्रियों को दमन करने की शक्ति, ज्ञान हो जाए, वैराग हो जाए, विरक्त का भाव होगा, तब तो सिमटेंगे। इसलिए कहा कि तितिक्षा, सुख और दुख को सहने की जो बात आती है, उपरति, ऊपर उठेंगे तो ऊर्ध्वगमन होगा। कहां जाना है इसका पता है कि हमें जाना कहां है। सब लोग कहते हैं कि मुक्त दिशा की ओर जाना है। मुक्ति कहां है? जब इसे देखेंगे, ये 14 लोक है और बीच में ये पृथ्वी लोक, जिसे मृत्यु लोक कहते हैं। मृत्यु लोक में पड़ा जीव ऊर्ध्वगमन होता है तो ऊपर की ओर चढ़ेंगे। ऊपर में स्वर्ग कहा गया, उससे ऊपर जनलोक कहा गया, उससे ऊपर तपलोक कहा गया है, और सतलोक, और सतलोक से ऊपर वैकुंठ है, जहां मुक्त होता है, अपवर्ग है, वहां जाना है। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पथ बहुमार, कहो साधियो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कबीर साहब कहे ऊपर चढ़ना और नीचे गिरना। नीचे गिरने के लिए कुछ नहीं करना है। नीचे भी 7 लोक हैं, उसके बाद पितर लोक, और सबसे नीचे नरक लोक है, जो 28 नरक है, शास्त्रों में आया हुआ है, भागवत में वर्णन है उसका, 28 नरक का। उसमें बड़ी यातना होती है, फिर उसके बाद कोई शरीर मिलता है। उसी को भागवत में कहा कि अंत समय में, अभी जो हम लोग 8वें अध्याय का पाठ किए, अंत काले क्या होता है? अंत समय में त्यजंत देहि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। उसके लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है। ऊपर उठने के लिए ऊपर उठेंगे, पृथ्वी लोक से ऊपर उठेंगे तो कहा भूवर लोक है, उसमें 7 लोक है। उसी में ध्रुव लोक भी है, उसी में सप्तर्षि लोक, सौर मंडल, सूर्य लोक, चंद्र लोक, राहु केतु शाक और अंतरिक्ष है। कहते हैं
कि वो उस लोक तक भी पहुंचेंगे। उससे ऊपर स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोक को लोग कहते हैं हम नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाइएगा? आप जाना चाहते हैं? मनुष्य शरीर के बारे में सब लोग कहते हैं कि भाई सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा। तो मनुष्य शरीर मिले तब तो। अभी सुने सत्संग योग के पाठ में, यन मनसा न मनुते न हुर्मनोमतम ततएव त्वम ब्रह्म विद्धि न इदम यत इदम उपासते। उस ब्रह्म लोक में जाना चाहते हैं, उस ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसकी उपासना की विधि क्या है? पहले अपने आप को संयमित तो होइए। 9 दरवाजे, ये 2 आंख, 2 मुंह, 2 नाक, 2 कान, मलमूत्र के दरवाजे, इससे कैसे, इससे विरक्त होंगे तब तो चित्त में जाएंगे, और चित्त से ही वो दरवाजा खुलता है। जिसको अष्टावक्र जी कहे जनक जी से, मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान विश्वत त्यज क्षमा जवम दया तोष सत्यम पीयूषवत भजे। विषयों के को विष से समान जान करके छोड़ो, और दया आर्जवम, दया हो जाए। दया धर्म का मूल है। जिस दिन दया आ जाएगी उस दिन किसी का कोई अनिष्ट नहीं करेंगे। कल बताए थे, कहा कि ये जो धर्म प्रोजित परमो नित मत्सरा नाम शताम, कि जब मत्सर डा नहीं, ईर्ष्या नहीं रहे, जो 7वें अध्याय में आया, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप। इच्छा और द्वेष, ये दोनों से आप छुटकारा पाएंगे कैसे? तो इसको कहा गया भागवत में 2 अध्याय में सुनाए थे कि जैसे ही कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहता है तो भगवत उत्तम श्लोके भव भक्ति भक्ति निष्ठ की, रजस्तमो भावा काम लोभादश्चये एतेरे विमुक्तो न विद्धम अस्तिते सत्वम प्रसीदति। पहले आप मंत्र जाप तो कर लें, किसी एक चीज में तो सिद्धि आ जाए। तो मंत्र जाप हुआ नहीं, ध्यान में लगे हुए हैं। गुरु महाराज दोनों क्रिया को एक साथ करने के लिए कहे। पहले मंत्र को जपो, थोड़ा सिमटोगे तो आंख बंद करोगे, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। उस रास्ते पर चलेंगे तो कैसे चलेंगे? आपके ऊपर तो कितने अस्मीन पारमहंस्याम अमलम ज्ञानम गीयते। पहले अपना मल तो साफ कीजिए। मल को कैसे साफ करेंगे? मल साफ करने के लिए जो साबुन है उसका नाम है, जो ज्ञान बता दिए, वो ज्ञान जब हो जाएगा, अगर उसका जाप होने लगेगा तो फिर अपने आप जो है रजा तमो भाव काम लोभादश्च, काम और लोभ जो है वो समाप्त हो जाएंगे। सदगुरु रूप हिये में धारत काम क्रोध मद लोभ दहे। सदगुरु के रूप को धारण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो गुरु महाराज कहे जैसे उस रूप को आप धारण किए तो सारे क्या हो जाएंगे? दह जाएंगे। कौन? काम, आपकी इच्छा शक्ति, लोभ जो है। इसलिए कहा आज की स्थिति कैसी है? भागवत में कहा काम क्रोध महालोभ है, तृष्णा व्याकुल चेतसो तेऽपि तिष्ठन्ति तप्यसी तपः सारम ततो गतः। आज काम किसके पास नहीं? बड़े बड़े महात्माओं के पास काम, क्रोध, कहा महालोभ है, तृष्णा व्याकुल चेतसः, उसकी चेतना कहां फंसी हुई है? वैसे तृष्णा में वैसी प्यास है कि हमारे आश्रम बड़े हो जाए, हमारे पास गाड़ी हो जाए, हमारे पास ऐसे शिष्य हो जाए, इतने शिष्य हो जाए, उसके फेरे में पड़े हुए हैं। कहा ते अपि
तिष्ठति कौन ची तपह, भागवत में आया है उसके महात्म्य में, वो तपसी कहलाते हैं। तपः सारम ततो गता। इसलिए बड़ी आवश्यकता है। ऊपर उठेंगे, उठने के लिए क्या है, उठने की जो गति है उसे कहा चेत। एतेर ना विद्धम अस्तित्व सत्वे प्रसिद्धति। सात्विक स्थिति में आने के लिए राजस भाव और तामस भाव समाप्त हो, तब तो। इसलिए भागवत का वह श्लोक कल भी सुनाए थे, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मीन युगे। लोगों की आयु बहुत कम है, कम समय में अपने काम को समझना। आपन काज सवारू रे, नाम का तेल सुरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उदगारू रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे। ये कब होगा? जब आप ऊपर उठना चाहेंगे। ऊपर उठेंगे तो कितना उठना है? तो आप ऊपर में 7 लोक ऊपर चढ़ना है, और 7 लोक में जो महरलोक है, जनलोक है, तपलोक में सनक सनातन सनंदन चारों ऋषि कुमार रहते हैं। उसके ऊपर तपलोक है जहां ब्रह्मा और देवता आदि रहते हैं। वहां तक आपकी तो पहुंच नहीं हो पा रही। वैकुंठ के सपने देख रहे हैं, कैसे देखेंगे? उसको करने के लिए दृढ़ता होगी। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना है। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुक्ति डटना है। और अगर पतंजलि योग के हिसाब से चलेंगे तो चित्त वृत्ति निरोध है। जो कहा दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, दृढ़ थरो धराई, प्राण अस्पंद बंद हो जाए, मनहु चल चंचलताई। मन में जो चंचलता है, जब तक ये निरोध नहीं होगा, चित्त की वृत्ति का निरोध होना, वो निरोध कब होगा? तो कहा सुखदायिनी गायत्री। ये सुखदायिनी जो गायत्री है वो आपके अंदर प्रगट तो हो। ये प्रगट होने के लिए कहां जाना पड़ेगा? शून्य में। शून्य कहां है? संसार में भी चलने के लिए 0 माइल जाते, वहीं से जगह का रास्ता मिलता। आप में भी शून्य का भाव होगा। कब? जब अपने को समेटेंगे तब तो। भागवत में उसी को कहा कि नष्ट परायेषु भद्रेषु नित्यम भगवत सेव्य। भागवत शास्त्र का भगवत सेव्या, उस परम प्रकाश को देखने के लिए अपने में ज्ञान हो, वैराग्य हो, जिसको कहा विविक्त देश सेवित्वम और अति जन संसदि। उसमें 20 बातों में ये भी है, एकांत में रहने के लिए आप में भाव आ जाए, विविक्त देश सेवित्वम और अति जन संसदि, एतत् ज्ञानम प्रोक्तम यद तो अन्यथा। अगर आपको ज्ञान है तो इतने 18 बातों का गीता में कहा गया आप में समावेश हो जाए। 13वें अध्याय में कहा तब ज्योतिषामपि तद ज्योति तम स प्रमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। उस ज्योतियों के जो ज्योति हैं, जिसको 8वें अध्याय में कहा गया कविम पुराणम अनुसातितारम अनुन्याम समनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम चिंत रूपम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात। वो कविम पुराणम है, सब कुछ जानने वाले हैं। सर्वस्व धातारम, सबको धारण पोषण करने वाले हैं। और चिंत रूपम, उसका जो रूप है वो चिंतन में आने वाला नहीं है। चिंतन ते न्यारा। और चिंत रूपम आदित्य वर्णम, उसका प्रकाश रूप है। और उस पुरुष को पाना चाहते हैं तो कैसे पाएंगे? आवृत चक्षुर, जो आवृत चक्षु है उसको खोलने की कला कहां से मिलेगी? जब सिमटेंगे तब तो। जो गुरु महाराज लिखे, बहुत सारे भजन में आपको बताए हैं, लेकिन हम लोग उधर जा नहीं पाते।
सदगुरु दरस दीन हित आए भाग जगे हमरे। सतगुरु का दरस कहां होगा? जब आज्ञा चक्र में गुरु का वो दरस हो जाए, उस दिन भाग आपके जगे, उससे पहले भाग कहां जगे? सदगुरु दरस दीन हित आए भाग जगे हमरे। आनंद मंगल पूरी रहे शुभ शुभ भासगरे। आनंद का में पहुंचेंगे, ज्ञान में विज्ञान में कोष से ऊपर उठेंगे, तब तो उस आनंद में कोष में पहुंचेंगे जहां सदगुरु का दरस हो जाए। आनंद मंगल पूरी रहे शुभ शुभ भासगरे। भा मतलब प्रकाश, हर जगह प्रकाश ही दिखाई पड़ेगा। तब उस प्रकाश में सदगुरु की मूर्ति आपसे गायब होती है, वो ब्रह्म प्रकाश है। उसमें लिखा है पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ता, अपना तो क्या दूसरे की भी मन की बात गुरु महाराज जान जाते थे। कैसे जानते थे? वो प्रकाश में जब पहुंचेंगे तब तो। उसके लिए सिमटना पड़ेगा। कितना सिमटना है? गीता के 13वें अध्याय में जो कहा, 20 बात को बताया। कहा गेयम यत तत्प्रवक्ष्यामि अनादि मत परम ब्रह्म न सत न तत न असत उच्यते। उस ब्रह्म को जानने की जो कला है, उसको कब जानेंगे? जब अध्यात्म को जानेंगे। अधिआत्म, अपने आत्मा के अधीनस्थ जीने की जो कला है, आत्मज्ञान जिस दिन हो जाए, उस दिन आपका ये कब होगा? इसके बारे में कहा, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। भगवत भक्ति योगतः, भागवत को उसमें जो बताया गया ज्ञान, ये जो आपके पास भक्त भागवत आते हैं ध्यान करके बताते हैं कि जब ऐसे बैठोगे आसन सिद्ध होगा। गुरु महाराज कहे, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते। उस डगर पर चलेंगे तो कैसे? प्रसन्न मन सो। कौन सा ज्ञान? भक्ति योग, तो भागवत भक्ति। भागवत में कौन सा ज्ञान बताया गया? भागवत में ऐसे ऐसे भक्तों की बात बताई गई। सबसे नारद चरित्र बताया गया। नारद कौन थे? दासी के पुत्र। एक दासी के साथ रहते और उस समय में छुआछूत की प्रथा थी। संत लोग जूठा उठाते थे लेकिन खाने नहीं देते। संत को दया आ गई तो नारद जो बच्चे थे उसे कहा भोजन किया? तो नहीं, कहा कि वही खा लो। थोड़ा सा भोजन किया, उसकी वृत्ति बदल गई और नारद जो है उस संत के साथ में लग गए, उनकी कृपा हो गई, उसे ज्ञान बता दिया। अब उसकी मां बंधन का कारण बनी हुई थी। संत लोग बोले ये भी बंधन तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। फिर क्या हुआ? आगे बढ़े तो एक दिन उसकी मां को सर्प काट लिया और सर्प काटने से उनकी मृत्यु हो गई। और वो नारद जी चल दिए, जाते जा रहे हैं, जाते जाते ऐसे जगह में पहुंचे जहां निर्जन, ऐसा जगह जहां कुछ भी नहीं है। वहां नहाए, तालाब में पानी पिए और जा करके बैठ गए। वहीं आकाशवाणी हुई, नारद इस जन्म में तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों? कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे आवरण बटे, अमल नहीं हुआ है। अमलम परम गीयते, आगे बढ़ो। और फिर वो जो बताए थे गुरु, उसका अनुसरण किया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कबीर साहब कहे, गुरु नाम है ज्ञान का, शीश सीख ले सोए। गुरु तो ज्ञान बता दिए, क्या हम लोग सीख पाए? गुरु महाराज जैसी रहनी में रहते थे वैसे रह रहे हैं। कहा कि भोजन, वस्त्र, आवास को त्यागने के बाद भी भोजन में हमारी ये लगी रहती। जब कोई भक्त भक्ति करता, सात्विक स्थिति में आता है, उसे भूख और नींद नहीं रहती। पढ़िए शास्त्रों को पता चलेगा। उस स्थिति में उस नाम का स्मरण जो है वो आपको ऊर्ध्वगमन करता है। वो सारे लोगों को टपाते हुए ऊपर लोक में ले जाएगा। लेकिन नहीं जा पाए
तो कहाँ लसकेंगे। फिर जो बताए थे कबीर साहब की बानी, भोली भटकी नर फिर आया होत अजान, सबन गमाया। क्या होता, अज्ञानता में सब गमा देते हैं। इसलिए कहा यति जति सब खोजहि मन न मानहि हार, बड़ बड़ जीव न बाची हैं कहीं कबीर पुकार। कबीर साहब पुकार के कहे कि बड़ बड़ जीव न बाचियां। क्यों? वो अन्नमय कोष से ऊपर नहीं उठा, प्राणमय कोष से ऊपर नहीं उठा, मनोमय कोष से ऊपर नहीं उठा, ज्ञानमय कोष में तो आपकी पहुंच नहीं हो सकी है, तो आपका ऊर्ध्वगमन कैसे होगा। कबीर साहब कहने की कृपा किए, तुम्हारा जो ऊर्ध्वगमन हुआ ही नहीं तो तुम जिसे प्राप्त करना चाहते हो नहीं प्राप्त कर सकोगे। गुरु महाराज भी कहने की कृपा किए कि प्राग शरीर विसर्ष शरीर त्वाय कल्पते। सत्संग योग पे 6ठा श्लोक है, 7वां पढ़ के देखिए कि सर्गेषु लोकेषु, अगर इस शरीर में आए सर्गेषु, ये शरीर, लोकेषु, अगर आपने वैसे ब्रह्म प्राप्ति के लिए यत्न नहीं किया तो प्राग शरीर विसर्षः, गुरु महाराज कहने की कृपा के शरीर त्वाय कल्पते, कौन सा शरीर मिलेगा ये पता है। ये जीव जब इस तरह से ऊपर उठता है तब मुक्ति का दरवाजा खोलने के लिए आपको सुषुम्ना में जाना पड़ेगा, और सुषुम्ना में नहीं पहुंचे तो आपकी अधोगति को कोई नहीं बचा सका। बड़ बड़ जीव न बाची हैं कहें कबीर पुकार। कबीर साहब कहे खोजहि ब्रह्मा खोजहि विष्णु शिव शक्ति अनंत लोक, खोजहि बहु भक्ति। बहुत प्रकार के भक्ति करने पर भी आपको मुक्ति नहीं मिली। कहते हैं कबीर साहब खोजहि गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजहि बहु भेवा। बहुत प्रकार के भेष बना लेने से भी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए ऊपर उठने की जो कला है वो जानो, अपने आत्मा में प्रतिष्ठित होने के लिए पहले जानो। अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित कैसे होंगे उसके बारे में अंतकाल चौमा में वस्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति स्वमद्भावम यास्ति नास्ति संशयम। ये कैसे होगा उसको जानने के लिए, करने के लिए शास्त्र के वचन झूठे नहीं हैं। अक्षरम ब्रह्मरम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। स्वभाव में, आपके स्वभाव में कैसे कैसे भाव है। कहा कि शरीर के भाव को अगर जाना जाए तो ये भाव भी कितने प्रकार के हैं। हाँ दे रहे हैं, ये भाव कितने प्रकार की, आपकी इच्छा कितनी प्रकार की है। शारीरिक इच्छा है, मानसिक इच्छा है, बौद्धिक इच्छा है। जिस दिन आध्यात्मिक इच्छा जग जाए तब तो ये स्वभाव में आध्यात्मिक इच्छा जगेगी तो आपके भाव बदल जाएंगे, और ऐसे भाव जब बदल जाएंगे तब भक्ति का शुरुआत होगा। वो भाव कब बदलेंगे तब तो मुक्ति की ओर जाएंगे। वो भक्ति के जो तरीके हैं भागवत में लिखा गया, इसे शास्त्र में लिखा गया, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मरति नित्य सह, तस्याहम शूलव पार्थ नित्य युक्त से योगिनः। जब ज्ञान में कोष में जाएंगे तब स्मरण होते रहेगा। कौन सा स्मरण? नाम भी दो प्रकार का है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक नाम भी जप नहीं पा रहे तो ध्यान में बैठ करके मानस जप कैसे होगा? कोई व्यक्ति बता दे। अगर पहले नाम का जप किए हैं, ध्यान में भी बैठेंगे तो वो मन से भी जपा जा सकेगा। पहले ऐसे तो जपे नहीं। ना राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सतधुन सब घट घट हुई। वो आपके अंदर में वो धुन है जिसे सदगुरु दरस देनित आए, भाग जगे हमरे आनंद मंगल पूरी रहे शुभ शुभ भाग सगरे, पाप समूह दरसते भागे पुण्य सकल डगरे।
पाप समूह कब भागता है शरीर से। जिसको कहा भागवत में आपन्नः यतना में संस्कृतिम घोरा में, संस्कृति के चक्र में पड़ा हुआ जीव जब वो नाम जपता है, विवशो गृणन, किसी प्रकार से भी कोई नाम, ततः सद्यो विमुच्येत तद विभेति स्वयं भयम, उस नाम का भय से ही यमराज कांप जाते हैं। इसलिए कहा ततः कथा सुमत्तम, जो कथा में रत है उसके पास तुम यम दूत मत जाना। क्यों? वैष्णवा नाम परम धनम, वैष्णवों के पास जो धन है वो धन क्या है? उस धन को प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, तब तो वह धन मिलेगा। प्रयाण काले यदक्षरम वेद विदो वदंती विसंति यति यतियो वीतरागा, यदि ब्रह्मचर्यम चरंती तत्पदम संग्रहेण प्रवक्षये। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म में आचरण हो रहा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म के बारे में हर वक्त क्या कहा? श्रवण पठन और विचारन। पहले श्रवण किए तो उसको पठन कीजिए। पठन मतलब अभ्यास कीजिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिन, अपनी चेतना को बरकरार रखेंगे। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन, बार बार चिंतन करते रहेंगे तो नष्ट परायेषु भद्रेषु, सारे कलमश दूर हो जाएंगे। भगवत भक्ति सेवया भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। भगवत तत्व, भगवत तत्व क्या है? भगवत तत्व प्रकाश है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, सारे भाव उधर हो जाएं तब तो। लेकिन कहा क्या आपके भाव कहां कहां है? अपने घर में, परिवार में, संसार में लगे हैं। शून्यगत मन होगा तब तो। ध्यानम को कहा जब शून्यगत ध्यान हो जाएगा, शून्यगत मन हो जाएगा, तब वहां ऊपर से पराभक्ति में जाने की कला होती है। तब वहां जो मौज होता है उस मौज को प्राप्त करने के लिए कहा निगम कल्प तरोर गलितम फवलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुक्तम पीवत भागवतम रसम रसमाल्यम मोरो रसिका भोवी भावुका। अगर उस भागवत के रस को पीना चाहते हैं तो उस रस को पीने वाले रसिक होना पड़ेगा। कैसे? उस रसिक के बारे में जानेंगे। वैसे भागवत रस को पीने वाले जो भक्त हुए, उसमें सबके बारे में तो अभी कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोक में जाने के लिए अपने को सिमटना होगा और उस मंत्र को जपना होगा। मंत्र को जपेंगे तो ध्यान करने की जो कला है वह स्वतः सुषुम्ना खुलेगी। वहां से पराभक्ति का रास्ता खुलता है। उस रास्ते में जो चलेंगे, चलत पंथ सुख होत महा है जहां अजहत धरते, अमृत ध्वनि की नौ अजहरत बड़भागी सुनते। वो बड़भागी होता है वही। श्री सदगुरु महाराज की जय। समय तो पहले ही हम बोले और उसके हिसाब से जो बोलने की बात आई, समय की घोषणा अपने से करें या तो पहले ही समय के अनुसार। हाँ बाबा हो गया, झगड़ा करने की बात नहीं, हमको अब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप कह दिया, मैं रुक गया। तो भागवत जो धर्म है उसका पालन करने के लिए तैयारी की आवश्यकता है। जो तैयारी करेगा वही पाएगा, नहीं तो फिर पछताएगा। बड़ बड़ जीव न बाची हैं कहें कबीर पुकार, कि बड़े बड़े जीव कोई ऐसे धनवान हो, विद्वान हो, वो भी नहीं बच पाएंगे। अगर आप अपने इंद्रियों में विरक्त का भाव नहीं लगाया, चित्तवृत्ति निरोध नहीं हुआ, अंतर में जाने की कला नहीं जाने, तो कुछ नहीं जाने हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय।